हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह से काम में लगी हुई थी। मैंने आपको कल अपना घर दिखाया ही था, मेरे घर की हालत क्या हो गई थी। अगर कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए मैं अपने घर चली जाऊँ तो ये घर घर लगता ही नहीं है। इतना गंदा होता है, कुछ कहने के नहीं। निशान देखते ही नहीं है कुछ भी। बिल्ली कुछ भी करे, मैं ढक के जाती हूँ फिर भी पूरे घर में किरकिराहट, धूल, डस्ट, उल्टी। इतना गंदा हो रहा था। बेड पे अगर ब्लैंकेट डाल के सोएंगे तो वो ब्लैंकेट पड़ा ही रहेगा 4 दिन 8 दिन, तब तक मैं नहीं आऊँगी वो रोज़ वहीं पड़ा रहेगा। उठेंगे चल देंगे, नहाएंगे धोंगे चल देंगे, और ब्लैंकेट वहीं पड़ा रहेगा। ये करते हैं आदमी लोगों के अंदर से सफाई होती नहीं है। पता नहीं कौन से जेंट्स होते हैं जो साफ़ सुथरा रखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले घर, फिर मैंने आपसे कहा था एक सरप्राइज़ है, फिर वो सरप्राइज़ भी दिखाती हूँ। पहले घर दिखाती हूँ मैं। बेडशीट मैंने चेंज कर दी। सब डस्ट झाड़ी है, सब ये सब गंदा हो रहा था। फिंगर्स बनी हुई थी इस पर, सब डस्ट थी इस कदर की। सब मैंने झाड़ दिया, सारा क्लीन करा है। और ऊपर जाले हो गए थे, सब डस्ट करी है बहुत ही। सुबह से आज पता है क्या टाइम हो रहा है? टाइम देखिए आप क्या हो रहा है। 3 बजे 5 मिनट है। अब फ्री हुई हूँ मैं। बस मैंने अभी फ्रेश होके चेंज करा है। सब मैंने हटा के सब साफ़ सुथरा कर दिया। लॉबी भी सब चादरें हटा दी। अच्छा करा मैं चादर डाल के गई थी, चादरों पे इतनी धूल थी कुछ कहने के नहीं। और ये अब हम हमारे सब क्लीन करा मैंने, इस पर धूल वगैरह कहीं नहीं है। ये देखिए सब पूरा क्लीन करा। अब आप कह रहे हैं, अब आए, अब बोले अब लग रहा है घर है, कितना अच्छा मेरा घर लग रहा है। मैंने कहा हाँ अब तो लगता होगा अच्छा घर। साफ़ सफाई करोगे तो भी तो लगेगा, जब सफाई नहीं करोगे तो क्या लगेगा। किचन पूरा, मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन। एकदम एक चीज़ मैंने साफ़ की है सारी। ये भी मैं आपको सुबह दिखा रही, कल दिखाया था इतना गंदा हो रहा था, सारे स्पून्स निकाल के सब क्लीन करा है। देखिए सब साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है। बेडशीट चेंज करी इसकी। इस पर तो बिल्लियाँ बैठती हैं, बाल इतने होते हैं। बस ये नहीं चेंज करा, ये मैं सुबह को चेंज कर दूँगी। मशीन आज नहीं लगाई मैंने, मशीन लगाऊंगी कल, चेंज कर दूँगी इसको सब। ये भी मैंने वॉश करे, पूरी वॉल वॉश करी है मैंने। ये तभी तो साफ साफ क्लीन अच्छा लग रहा है। बिल्लू राजा यहाँ बैठे, और यहाँ के ये जो डोरमेट थे वो मैंने वॉश करे। वो ब्लू वाला, उस पर उल्टी थी बहुत, ये डाल दिया अभी इसलिए लिफ्ट वाले पास का, ये इधर। और ये ऊपर मैंने सूखने के लिए रख दिए, वो उधर सूख रहा है। और घास वाला इसके ऊपर सूख रहा है। बस ये रह गया डस्टबिन। ये रात डस्टबिन क्लीन है। डस्टबिन में जो पॉलीथीन है ये रात में जाएगी, पूरा रात में फेंक के आएंगे। इस चक्कर में पूरा घर हो गया क्लीन। अब मैं आपको दिखाती हूँ सरप्राइज़। क्या सरप्राइज़ है? घर मेरा साफ़ सुथरा घर होता है, इतनी खुशी होती है मुझे, और मेरी आंखें जल जाती हैं जब मैं घर में एंटर करती हूँ और घर मेरा गंदा होता है। इस चक्कर में तो रुकना नहीं चाहती हूँ, पर बस मजबूरी है। ये स्लीपर्स हमने कर दी यहाँ पे शिफ्ट। यहाँ पे शिफ्ट क्यों करी हमने? मीशा रानी ने हमारी इस वाली, अरे यार इस वाली इसमें साफ़ करके, ये देखिए हमारी मीशा रानी। और मीशा रानी के हुए हैं बेबी। मीशा रानी मेरी बन गई मम्मा। इसी वजह से मैं अपने घर आ गई हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बेबी हुए हैं। मीशा रानी के दूध पी रहे हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे बेबी हैं। अभी हाथ में लेके दिखाऊंगी जब ये दूध पी लेंगे। मीशू संभल के बैठ गई मेरी मीशू, दूध पिला रही है। छोटे छोटे बेबी हैं, बहुत छोटे हैं। ये दूध पी रहे हैं, वो सो गए हैं पीते पीते। हाथ में लेके दिखाती हूँ मैं आपको, वाइट वाला प्यार दिखाते हुए। मीशू मेरी गुड़िया, मेरी शहज़ादी, शहज़ादी है, शहज़ादी शहज़ादी है, कितनी प्यारी है मेरी शहज़ादी। शहज़ादी के बेबी हुए, दिखाने नहीं दे रही, देख रही मेरी बेबी को कुछ। बेबी इतना सुंदर सा बेबी। हाँ बैठी रहो, देखो बेबी पारा पारा, इतना छोटा सा है, बहुत दुबले हुए। दूध पिलाओ बेबी को, दूध पिलाओ। दूध पिलाएगी, दूध पिलाएगी, दूध पिलाओ बेबी को, सही से पिलाओ बेबी को दूध। हाथ रख लो बेबी पे, हाँ हाथ रख लो, हाँ हाथ फैला लो, बेबी दूध पियेंगे। बहुत अच्छी है मेरी मीशा। है मीशा, मेरी मीशा के बेबी आए थे सुंदर से। ये था सरप्राइज़ इसी वजह से मैंने जैसे सुना कल कि बेबी हुए इसके, सुबह में इनने अपना आप कर लिया। और ऑस्कर पूरे घर में नाचती थी, सबको पता चल जाता था ये इतनी अच्छी। इनने अपना आप ये डिब्बे यहाँ से हटा दिए, खुद इनने जगह बना ली और यहाँ पे कर दी। सारी चप्पलें बाहर निकाल के फेंक दी। तो हमने ये डब्बे कर दिए ऊपर, बाकी स्लीपर्स हमने इधर वाली साइड पे कर दी। और हमने इसके लिए बिस्तर बिछा दिया। ये कॉर्नर सब बिल्कुल सही है,
कोई गंदगी नहीं हो रही, कोई बदबू नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसलिए हमने कहा जब इसके बेबी थोड़े 10 दिन के बाद आगे खुल जाएंगे, 15 दिन के बाद, फिर हम इन्हें बाहर कर देंगे। बाहर जो है हम बना देते हैं इनका बास्केट वगैरह कुछ, वहीं इन्हें बास्केट में कर देंगे, फिर ये थोड़ा बहुत चलने भी लगेंगे। वाइट वाला कितना अच्छा लग रहा है। एक वाइट है, एक ऑस्कर की तरह है। ऑस्कर इनकी मम्मा जो थी क्रीम क्रीम सा, बाकी 2 इन्हीं की तरह है जैसे इनका कलर है। 4 बेबी हुए हैं। देख रही है बार बार कि मेरे बेबी को कोई छू तो नहीं रहा है। थक गया आज तो, बहुत ही थक गए। ये थी गुड न्यूज़, सरप्राइज़ ये था। हमारे बेबी, उसके बेबी हुए तो हमें इतनी खुशी हुई। हमारी ऑस्कर है, हमारे पिछले साल ऑस्कर हुई थी 26 जनवरी को, अब इसके बच्चे हुए हैं 25 मार्च को, 1 साल 2 महीने बाद। अब इसके बच्चे हुए छोटे छोटे, अब बड़े होंगे, अच्छे लगेंगे बहुत ही। अब इसके बच्चे दूंगी किसी को नहीं, सब मांगते हैं हमें दे दो हमें दे दो। पिछली बार बहुत मुश्किल से पलते हैं, इतने छोटे हैं, इतनी मेहनत से पलते हैं। मैं आ गई हूँ, बार बार दूध लगवा रही हूँ। अब ये क्या करती है, पगली होती हैं थोड़ी सारी, भूल जाती है बच्चे को दूध पिलाना। किसी बच्चे को पिलाती है तो पिलाती रहती है, किसी को पिलाती ही नहीं है, और लेटेगी तो ऐसे लेटेगी कि बच्चे भी दब जाते हैं और पगली को पता चलता नहीं है। इसलिए बार बार मुझे नज़र रखना पड़ रही है। और ये मुंह में दबा दबा के जगह जगह रखती हैं बच्चों को अपने, सोचती है ना जैसे कि इन्हें ऐसा लगता है मेरे बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं हैं, तो ये मुंह में दबा के भागती हैं सेफ करने के लिए। और सेफ करने के चक्कर में बच्चे होते थे छोटे छोटे, तो उनकी गर्दन की नस दब जाती, वो मर जाते हैं। कई पिछली बार भी यही हुआ था, ऑस्कर ने करा पगलाई, 3 बच्चे उसके, 4 बच्चे ऐसे ही मरे, दबा दबा के भागे। और जाड़ों में बच्चे हुए थे जनवरी में, अब वो हमने हीटर जला जला के रखे, वो बचे ही नहीं। 4 बच्चे मरे थे, 3 मरे थे, 4 बचे थे। काले वाले बच्चे थे और वाइट वाले थे पर्शियन थे सारे, और वो वाइट वाइट इतने प्यारे थे, सब मर गए, एक ही वाइट बचा था केवल। इसलिए आज अब गर्मी भी है तो अब आसानी से बच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम ध्यान भी रख रहे हैं। हम घर से आ गए, अम्मी बोली चली जाओ, बच्चे मर जाएंगे फालतू में, और इतनी मेहनत से पालो, सब कुछ करो, फिर मर जाए, बड़ा अफसोस होता है। अब यही है, हमारे घर का सदस्य है, हम इतना प्यार करते हैं इससे। अब बिल्लू आया है, वो कुछ महीनों में के लिए, मतलब कुछ महीनों पहले आया है, फिर भी उससे प्यार है, हम उसका तो ध्यान रखते हैं। आवाज़ें लगाता है, म्याऊं म्याऊं, हम उसे सुबह में अंडा देते हैं, मलाई देते हैं, और शाम को चिकन देते हैं। बीच में फूड तो खाते ही रहते हैं ये लोग, बाउल में उनके फूड पड़ा रहता है हर वक्त। और आज है कौन सा रोज़ा है आज, कल 24वां था, आज है 26 मार्च, तो आज है 25वां रोज़ा। आप सबको 25वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, और आई होप आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अब 4-5 रोज़े ही रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी अच्छी तरीके से गुजरे, और अमन शांति रहे सब तरफ प्यार मोहब्बत रहे। और सब लोग दुआ में मुझे याद रखिएगा गाइस, मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है, तबीयत सही नहीं रहती इस वजह से। और अब तो तबीयत बेटर है, तभी मैं अपने घर आ गई हूँ, अगर नहीं होगी तो फिर घर चली जाऊँगी। अब यहाँ पे ये होता है ना, अब ये मेरा दिल नहीं मानता है, कितना भी अम्मी कहेंगी मत कर मत कर। अब मैं सुबह से समझ लीजिए 9 बजे उठी थी, 9 बजे से 9 बजे उठी, नहीं नाश्ता वगैरह दे के सुबह से जो मैं काम में लगी हुई थी, 3 बजे फ्री हुई हूँ। अब मैं फ्री हुई हूँ, अब मेरा दिल चाह रहा थोड़ी देर लेट जाऊँ, और फिर रोज़े के टाइम पे पता नहीं, रोज़े की तैयारी वगैरह करनी होगी, नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये भी नहीं पता मुझे, कि किरा में रोज़ा इफ्तार किसका है किसका नहीं है, और सब एक साथ खोलेंगे कि सब अपने अपना खोलेंगे, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं तो, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ बनाने की आज। मैं तो सोच रही हूँ आज कुछ भी नहीं बनाऊँ, देखा जाएगा जो घर में चीज़ें होंगी, पापड़ वगैरह तलना हुआ तो तल लिया, वरना कुछ नहीं, कुछ रेडीमेड बाज़ार का मंगा लेंगे रोज़े के टाइम पे। थकन हो गई इस कदर की, सुबह से सफाई करते हुए, अब कल को मशीन लगानी, इतने सारे कपड़े हो गए, बेडशीट चेंज करी, बाहर की भी करी, ये भी करी, और सब चीज़ें चेंज करी, इतने सारे कपड़े हैं, निशान के भी कपड़े हो गए हैं। और अब उधर वाले रूम की शाम को सफाई करूँगी, तो उधर वाले रूम की भी सब सेटिंग होगी, वो मैं शाम को दिखाऊँगी आपको। चलिए अभी मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, मैं आपको मिलती हूँ रेस्ट करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जमन फातिमा खान आई है हमारे फ्लोर पे, आइसक्रीम खाती हुई नहीं, और बहुत दिनों बाद दिखी जमन है, क्यों? आई एम वेरी बिजी पर्सन। ये नहीं कह रही चाची आप अपने घर गई भी नहीं? आई एम वेरी बिजी पर्सन। अच्छा, मैं तो घर भी आ जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम वेरी बिजी पर्सन। क्यों आप बिजी क्यों हैं भैया, बताना ज़रा। बड़ी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर रही हूँ, लिख सकते हो? हाँ, हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर रही हो, तो दिखाना हमें लिख के कि कैसी हुई आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव। दिखाऊंगी, क्योंकि आलस की वजह से आधा पी लेती आधा नहीं। अच्छा, आलस आ गई मुझे भी। आलस आ गया, आइसक्रीम खा के अब दिमाग ज़रा ठंडा हो जाएगा। आइसक्रीम खा ली मैंने, और एक और आइसक्रीम आई, वो मेरे पास उसकी स्टिक रखी हुई है, वो आइसक्रीम में आप आइसक्रीम खाएंगे उसके बाद एक और फ्री आइसक्रीम मिलती है। वो अंकल इतने बुरा है, मुझे आइसक्रीम भी नहीं दी फ्री। गंदे।
वरना रूल ये है कि आइसक्रीम मिल जाएगी आपको फ्री। देख तो लो कहाँ पे गिरी, पहले देख तो लो। काइट। जिस दिन खाऊंगी आपको भी दिखाऊंगी। हस्बैंड भी खा रहा भी बैठा हुआ। ठीक है। मैंने सुना है आप जो है ईद वाले दिन कुछ पार्टी वार्टी दे रही हैं। हाँ हाँ, मेरी दोस्त आ रही है, बर्थडे पार्टी बनाऊंगी अपनी। और बर्थडे तो आपकी थोड़ा आगे है। हाँ, बर्थडे 13 अप्रैल को शिन बाहर जा रही है इसलिए। अच्छा, इनकी फ्रेंड बाहर पढ़ने जा रही हैं। दोनों बहनें जा रही हैं। कहाँ? एक दिल्ली जा रही है, एक हॉस्टल। एक कहाँ पे? हॉस्टल, एक दिल्ली। एक दिल्ली और एक हॉस्टल। उनकी अम्मी अब्बू आज़ाद? उनके मम्मी पापा यहीं पे रहेंगे, वो घर देख रहे हैं। घर देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, दोनों ही हॉस्टल आ रही है, अलग अलग स्टेट में। अलग अलग स्टेट में। वो दिल्ली जा रही हैं और वो कहाँ जा रही हैं? हॉस्टल। जामिया का फॉर्म भरे वो। जामिया का फॉर्म भरा है। एग्जाम है वो। अच्छा, जब मेरा बर्थडे उनका एग्जाम है। तभी वो आप पहले बर्थडे कर रही हो। और बहुत दिन पहले। चलो कोई बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक योर बर्थडे। थैंक यू। मिलेगा गाइस आपको। हाँ, बर्थडे का ब्लॉग बनाएंगे। ज़रूर मिलेगा मेरी तरफ से, तो चाहे चाची हो या ना हो, मैं शूट करके मिला लूँगी। हाँ, नहीं हो तो चाचा आप शूट कर लेना, चाची को दे देना, चाची डाल देंगे। ईद का ब्लॉग आपको ज़रूर मिलेगा। ईद मुबारक। और शाम को जो केक आए वो अलग देखने को मिलेगा। मैं हो गई रेडी। अम्मी के आ गई कॉल कि घर आ जाओ, रोज़ा इफ्तार घर पे ही कर लेना। तो मैं कहा चलो घर चले जा रहे हैं, रोज़ा इफ्तार करेंगे और दवाई भी लेनी है, डॉक्टर के से दवाई लेंगे और मार्केट का थोड़ा काम है वो भी करते हुए आएंगे। चलिए चलते अम्मी के घर पे रोज़ा इफ्तार में। आज अम्मी बेचारी अकेली बना रही होंगी। चलिए घर चलते हैं। दुपट्टा ओढ़ लो सर से। चाय बन गई, रोज़ा खोल के अब हम पी रहे हैं चाय। निशान चला रहे हैं मोबाइल। वो रखी पापा की चाय और हमारी ऑस्कर रानी सो रही हैं आराम से। हमारे टेलर से ज़ैनब के सूट लेने के लिए वो इंटरलॉक कर रहे हैं हाथ में। ये बैठे कह दो, उन्होंने गड़बड़ कर दिया बहुत। चैनल सब्सक्राइब। यदनान का बच्चा बहुत लेट कर दे मेरे कपड़े। फटाफट करके दे दो। ये लगाते हैं दिशान का टूथपेस्ट और ये हमारा एम फ्लोर हमने दिखाया ही था परसों। और ये हमारा शीशा देखो ज़रा, शीशा आज मैंने साफ़ नहीं किया, शीशे पे नज़र ही नहीं गई मेरी किस कथर का गंदा हो रहा है। शक्ल तो उसमें दिख ही नहीं रही, सुबह को से साफ़ करूँगी। आज इतनी सफाई करी, सिर्फ शीशा रह गया। ये अंदर के सारे शीशे साफ़ हो गए। अब मेरा कैमरा लेके आई तो देखा कितना गंदा लग रहा है। टूथपेस्ट इनका रख दिया। बिल्लू क्या हो गया मेरे बिल्लू को? बिल्लू क्या हो गया गुड्डे को? क्या हो गया? बिल्लू पापा बन गया है बिल्लू। हम गए टेलर के यहाँ। टेलर के कपड़े पड़े थे, ज़ैनब के पड़े थे और हमारे भी पड़े थे। तो हमने ज़ैनब के कपड़े लिए, अपने कपड़े लिए टेलर के से। टेलर के से लेने के बाद शास्त्री मार्केट से हमें कुछ काम था, हमने वीडियो भी बनाई। कुछ सामान रह गया था, हैंड वॉश वगैरह, सोप और हैंड वॉश और टूथपेस्ट वगैरह चाहिए था और कुछ बोल प्लस वगैरह और 2-4 चीज़ें चाहिए थी, किचन की चीज़ें चाहिए थी। तो शास्त्री मार्केट से हम ले लेते, किचन की चीज़ें कुछ चाहिए होती हैं। बाकी हमें अगर सिंधी के जाना होता तो सिंधी के से ले लेते, सिंधी के जाना नहीं हुआ तो हमने कहा शास्त्री मार्केट से ले लो। तो 2-4 चीज़ें चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं है इस वजह से। और हमने वीडियो बनाई, वो वीडियो हमसे डिलीट हो गई इसलिए। और हमने दिखाई सारी चीज़ें हम क्या लेकर आए और हम भूल गए, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई वीडियो, समझ में नहीं आ रहा। चलिए आज जितना भी हुआ मैंने व्लॉग बनाया। आज पूरी मैं थक गई बहुत घर की सफाई सुथराई करने में। फिर मैं घर चली गई, अम्मी का फ़ोन आ गया आ जाओ, और मुझे दवाई भी लेनी थी। और दवाई लेके मैंने करा क्या, दवाई लेके शास्त्री मार्केट जाना था सामान लेने जाने के लिए। तो मैं क्या दवाई जो है आके रख लेंगे, और बैग में बैग खाली करके चली गई और बैग की दवाई जो थी घर पे बेड पे रख के चली गई।
दुपट्टा भी उतारा और दवाई उतारी और वहीं रख के चले गए। और सामान लेकर आए, कपड़े लेकर आए और जो सामान चाहिए था वही चीज़ें लेकर आए। और ऐसे ही बैग भरा था तो ये बोले चलो, तो हम बुरखा फिर हमने उतारा भी नहीं और ऐसे हम उतार के अम्मी से खाना लिया, खाना लेके आ गए, दवाई वारी वहीं की वहीं रह गई। और हम मेन हमारा कोर्स था दवाई लेने जाना। 10 दिन की दवाई हमने एक साथ ले ली थी, 15 दिन के डॉक्टर ने कहा था, तब 5 दिन की खा चुके हैं हम, 10 दिन की हमने ले ली और दवाई हम भूल गए घर पे ही। तब हमने फ़ोन करा कि मोहसिन रात को कहीं जाएँ तो हमें देते भी चले जाएँ। पापा का फ़ोन आ गया कि दवाई जो है मैं वली के हाथ भिजवा रहा हूँ। तो अब वली आ रहा होगा दवाई लेकर मेरी, फिर मैं दवाई खाऊंगी। और आज था 25वां रोज़ा, आज 25वां रोज़ा था, कल होगा 26वां रोज़ा। अब चलिए, अब रोज़े बहुत कम रह गए हैं, तैयारी चल रही है ईद की कपड़ों की। अब मैं लाई हूँ कपड़े सिलवा के, अब जुमे के वाले दिन पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। मैंने दिखाया नहीं, शूट नहीं किया, जब पहनूंगी तभी दिखाऊंगी क्या कपड़े लेकर आई हूँ। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा गाइज़।